हवाले से खबर यह है कि शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से लगातार ऑर्डर मिल रहे थे। ये ऑर्डर उसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए मिल रहे थे। शुरुआती जांच में यह भी मालूम हुआ है कि इस हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता है। इधर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कैथल के हेडक्वार्टर डीएसपी वीरभान सिंह ने आरोपी गुरमेल को लेकर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या उनकी तरफ से कहा गया है, सुनवाते हैं आप। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन 3 लोगों में एक शख्स जो है, एक आरोपी कैथल का है, गुरमेल सिंह, जो गांव नर्ड का रहने वाला है। सामने आया है कि गुरमेल पर एक मर्डर का मामला दर्ज है और अन्य 2 मामले और दर्ज हैं। तो इसी की जानकारी के लिए हम डीएसपी साहब से बात करते हैं। डीएसपी साहब, जो गुरमेल सिंह है नर्ड निवासी, उस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं? गुरमेल सिंह के खिलाफ एक 2019 में इसी के गांव का लड़का है सुनील कुमार की हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज है और उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था और जिला कैथल जेल में रहा वो, और 2023 में उसकी माननीय हाई कोर्ट से जमानत हो चुकी है। दूसरा मामला क्या था जो दर्ज? मुकदमा 2022 में जेल चेकिंग के दौरान इसके मोबाइल मिला था इसके पास, और उस मोबाइल के मिलने के कारण ही इसके जो आरोप थे उस पर भी पर्चा दर्ज सिटी थाना कैथल में है। तीसरा मामला अभी 2024 में अगस्त सेगा निवासी एक लड़का है, उसके साथ इसने मारपीट की थी। उस संबंध में थाना तितर में भी मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में वो वांटेड है, फरार चल रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बहुत बड़ा और नया पर्दाफाश हो गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों भाई इस वारदात में शामिल है। सोशल मीडिया से किए गए पोस्ट की जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई है। शुभम और प्रवीण दोनों वारदात को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। शुभम और प्रवीण कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा फाइनेंस और लॉजिस्टिक यानी कि हथियार को लेकर मदद यहां पर कर रहे थे। शुभम 1 महीने से फरार है। आरोपियों के पास से 4 फोन रिकवर किए गए हैं। अभी तक 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपी शुभम लोनकर, जीशान अख्तर और शिव कुमार फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि प्रवीण और शुभम ही इस ऑफर को लेकर आए थे। इस पुणे में कई बार इसको लेकर मीटिंग हुई थी। शुभम और प्रवीण को निर्देश कौन दे रहा था, इसकी जांच इस वक्त चल रही है। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों के ठिकाने पर पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। तीनों आरोपी मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए पर रहा करते थे। वो पिछले काफी दिनों से यहां रेकी कर रहे थे। हमारी संवाददाता येशा कोटक की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जहां 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी द्वारा पूछताछ में ये सामने आया है कि वो तकरीबन 1.5 महीने तक कुर्ला में रह रहे थे। सितंबर 2 तारीख को मुंबई आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुर्ला में घर लिया था। हम कुर्ला के बैल बाज़ार में इसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये आरोपी सितंबर 2 तारीख से रह रहे थे। फिलहाल आप जैसे देख सकते हैं, ये जो खिड़की है उसे सील कर दिया गया है, दरवाजे पे ताला लगाया गया है ताकि जो है ये घर है उसकी ठीक तरह से कुछ इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अंदर वो लोग के कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, हेलमेट सभी उसी घर पे पड़ा है। 4 लोग जो आरोपी है बाबा सिद्दीकी की मौत वाले केस में, वो चारों यहीं रह रहे थे, ये पुलिस का कहना है। ये जो घर है उसका रेंट तकरीबन 14,000 रुपये है। 2 महीने तक चारों आरोपी यहीं रहे थे। इनफैक्ट यहाँ जो ये 4 आरोपी की बात करें, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से थे, कुछ लोग हरियाणा से थे। यहाँ तक कि जो 2 आरोपी है, जो धर्मराज कश्यप और शिव कुमार, जिसमें से शिव कुमार ने जो है गोली चलाई थी बाबा सिद्दीकी के ऊपर और धर्मराज के हाथ में चिल्ली स्प्रे था। वो दोनों पुणे में रह रहे थे। पुणे से दोनों को मुंबई भेजा गया और उसके बाद ही जो है वो लोग ने यहाँ रहना शुरू किया। अभी फ़िलहाल इस घर पे ताला लगाया गया है। पुलिस की जांच चल रही है इस घर को लेके, लेकिन यही जो है वो हाइड आउट था इन 4 आरोपियों का। आसपास के लोगों से पूछताछ करके पता चला कि लोग ना किसी से ज़्यादा मिलते जुलते थे, लेकिन हर रोज़ रात को 8:30 बजे कहीं निकल जाते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद क्या है और किसने बाबा सिद्दीकी को मारने की साजिश रची, अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ गया है। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है।
करीब 1000 शूटर देश के 11 राज्यों में फैला साम्राज्य, दुनिया के 6 देशों में जुर्म से दहशत, गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत इस समय देश और दुनिया में है। जराइम की दुनिया में एक कहावत है, जिस किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलती है उसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की किताब के हर पन्ने पर जुर्म की स्याही से वो कहानियां लिखी गई हैं जिन्हें पढ़कर हर कोई खौफ में आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर होने का मतलब साफ है कि जुर्म का ये कारोबार कई देशों और भारत में कई राज्यों में फैला है। सूत्रों की माने तो देश के 11 राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात तक लॉरेंस के गुर्गे एक्टिव हैं। यानी इन राज्यों में लॉरेंस किसी की भी सुपारी ले सकता है, किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस गैंग के तार कई देशों में हैं। अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस तक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क बना हुआ है। सूत्रों की माने तो इन देशों से लॉरेंस अवैध हथियार की तस्करी करता है, ड्रग्स माफिया के साथ काम करता है। इतना ही नहीं, भारत में लॉरेंस गैंग के जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे जो फंडिंग होती है उसमें उगाही का पैसा बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे अवैध हथियार, ड्रग्स का धंधा, केबल ऑपरेटरों से उगाही, रेत माफिया, शराब कारोबारियों और बिल्डरों से वसूली। ऐसे तमाम काम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यानी उसके शूटर करते रहे हैं। टोल नाके से भी अवैध वसूली में यह गैंग बहुत आगे है। लॉरेंस बिश्नोई का क्रेज इस कदर है कि कम उम्र के लोग उसके गैंग में भर्ती होना चाहते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसके पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। लॉरेंस गैंग के जुर्मों की वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदोल सिंह की हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग भी लॉरेंस गैंग ने करवाई। वहीं 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसके साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में सबका एरिया बांट रखा है। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी सबका एरिया बटा हुआ है, जिनकी रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास दी जाती है।